अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 28 दिसंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। वो है अलार्म्ड इनफ और इसके राइटर हैं फहद हुसैन। अच्छा, अब आजकल मैं ये कहना था कि मैं आजकल थोड़ा बिज़ी होता हूँ, तो सिर्फ आपसे वीकेंड वगैरह पे मैं एडिटोरियल वगैरह और ये ओपिनियंस शेयर कर लूँगा। बाकी इसके अलावा आम दिनों में जो है मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 0306-436-8023। इस पर अगर आपने कोई इंफॉर्मेटिव कोई चीज़ शेयर करनी हो या कोई वीडियो वगैरह भी लोग चाह रहे थे, कोई एडिटोरियल वगैरह अगर अपना इस चैनल पे शेयर करवाना हो तो आप इस पर मुझे वीडियो भेज सकते हैं। मेरा ग्रुप कोई नहीं है, लेकिन ये सिर्फ नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज़ शेयर करना चाहें तो आप मेरे नंबर पे जो है सिर्फ वीडियो वगैरह भेज सकते हैं। ग्रुप मेरा कोई नहीं है। इसके अलावा हमारा जो की ओपिनियन का पेज है, वहाँ पे जो दूसरे एडमिन है इरफान आरिफ, उसका ग्रुप है व्हाट्सएप का। अगर आप वो लोग ज्वाइन करना हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो है वो कोई ग्रुप नहीं है। लेकिन आपने कुछ शेयर करना हो तो मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। बाकी इसके अलावा ये दूसरा मसला लोगों को आ रहा था कि जो मैं आप लोगों से PDF शेयर करता हूँ वो लोगों से ओपन नहीं हो रहा था WPS ऑफिस में, तो वो मैं आज इसको ना ड्राइव पे अपलोड कर दूँगा इस PDF को, और वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके WPS ऑफिस ऐप में ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज का हम। बाकी ये व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। अलार्म्ड इनफ। अलार्म्ड होता है आप किसी चीज़ से घबरा जाओ, किसी चीज़ से परेशान हो जाओ। तो फहद हुसैन पूछ रहे हैं कि क्या और ये किससे सवाल इन्होंने पूछा है इस ओपिनियन में? इन्होंने पूछा है पाकिस्तानी अवाम से कि क्या वो अलार्म्ड इनफ हैं, क्या वो मतलब घबरा चुके हैं अब तक, और वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो उन्होंने ये सवाल पूछा है। इसको अगर हम पहली लाइन इसकी पढ़ें, मेन वो क्या कह रहे हैं कि फॉर द पेट्रियाटिक सिटीजन्स। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। फॉर द पेट्रियाटिक सिटीजन्स। पेट्रियाटिक होता है मुहब्ब वतन। उनका ये मुहब्ब वतन शहरी हैं, कहाँ के? ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के। देयर इज सीरियस कॉज फॉर कंसर्न। उनके लिए आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, कॉज फॉर कंसर्न है। और वो क्या है वो आगे बताते हैं। इमरान खान ऑलवेज टॉक्ड अबाउट बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने कहा इमरान खान ने हमेशा इस बात पे जोर दिया था, किस चीज़ का? कि बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस के इदारे बनाने पे जोर दिया था। रिकॉल हिज स्पीचेस व्हेन ही रिपीटेडली एम्फसाइज्ड दैट इंस्टीट्यूशंस। और उनकी जो तकरीर हैं उन्हें याद करें जिसमें वो उन्होंने बार बार एम्फसाइज होता है किस चीज़ को जोर दे के बोलना। ठीक है, गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू टू समथिंग इन स्पीकिंग और राइटिंग। एक्चुअली अगर मैं पूरा पढ़ता हूँ ना तो वो बहुत लंबा हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि जिसके आप जो ड्यूरेशन है वो कम रखा करें, तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि PDF डाउनलोड कर लिया करें। वो मेन मीनिंग है, जिस्ट है, वो मैं आपको दे दिया करूँगा, बाकी आप डिटेल उसमें पढ़ लिया करें बाद में। उनके इनकी तकरीर है उन्हें याद करें जिसमें वो बार बार जोर देते थे किस चीज़ पे? कि डेट इंस्टीट्यूशंस के इदारे एंड नॉट इंडिविजुअल्स, और ना कि इनफरादी लोग। मस्ट होल्ड स्वे क्या होता है? हैव ग्रेट पावर। के पावर जो है वो इंस्टीट्यूशंस के पास होनी चाहिए, जो इनफरादी लोग हैं उनके पास नहीं होनी चाहिए। ओवर द सिस्टम, उनका सिस्टम में चलाने के लिए जो है पावर जो है वो इंफरादी लोगों के पास नहीं, इदारों के पास होनी चाहिए। दिस वॉज द ओनली वे ही आर्ग्यूड। उन्होंने कहा ये वह तरीका था जिसमें वो जिस तरह वो बहस करते थे कि ऐसा होना चाहिए। क्या? कि डेटा सिस्टम कुड मैच्योर इनटू स्टेबल एंड प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा सिर्फ यही वो कहते थे कि तरीका है जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो मैच्योर हो जाएगा। किस चीज़ में? प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी ऐसी जमहूरियत जो फल फूल रही हो। उन्होंने कहा सिर्फ यही तरीका होगा कि अगर हम इदारों को मजबूत बनाएं, ना कि इनफरादी लोगों को पावर दे दें। तो ये हमेशा वो पुरानी बात करें कि इस तरह इमरान खान कहते होते थे। और बाद में क्या था? ही वुड देन कोट एग्जाम्पल्स। और बाद में क्या है वो हवाले देते थे, एग्जाम्पल देते थे। किस चीज़ की? ऑफ हाउ द शरीफ एंड जरदारीज। के जिस तरह भी शरीफ्स और जरदारीज यानी पूरी पार्टी PPP और PMLN की बात हो रही है, एंड देयर हेंचमैन। हेंचमैन क्या होता है? आप ये कह लें कि फेथफुल फॉलोअर और पॉलिटिकल सपोर्टर। इसको जरा थोड़े बुरे सेंस में यूज़ किया कि आपको कोई सपोर्टर जो होता है फॉलोअर और पॉलिटिकल सपोर्टर, और वो क्या किस चीज़ में होता है? स्पेशली वन प्रिपेयर टू एंगेज इन क्राइम और वायलेंस बाय वे ऑफ सर्विस। कि वो कुछ भी अपने जो उसको आप कह लें जिसको सपोर्ट कर रहा होता है करने के लिए तैयार होता है, चाहे उसमें कोई क्राइम और वायलेंस ही क्यों ना करना हो। तो यहाँ पे वो इमरान खान बात करते होते थे कि शरीफ्स और जरदारीज और उनके जो हेंचमैन है हैड वीकेंड द सिस्टम। उन्होंने इस सिस्टम को कमज़ोर कर दिया है। किस तरह किया है? बाय बेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के टू देयर विल।
उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके किस तरह अपनी मंशा के मुताबिक यो बिल्कुल सिस्टम को कमज़ोर कर दिया है. ही वुड गो ऑन टू मेंशन द FIA पुलिस एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और फिर वो मेंशन करते थे किस चीज़ को, FIA को, पुलिस को, और दूसरी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी उनको, कि किस तरह दैट वर यूज्ड बाय दीज पॉलिटिशियंस, कि किस तरह सियासतदानों ने इन इदारों को इस्तेमाल किया है टू हाउंड देयर ओपोनेंट्स. हाउंड क्या होता है? आप किसी उसमें प्रेशराइज करना ना अपने ओपोनेंट्स होते हैं मुखालफिन, क्या प्रेशर में लेके आना अपने मुखालफिन को, एंड डू देयर बिडिंग. बिडिंग क्या होता है? एंड डू देयर बिडिंग टू सबमिट टू वंस ऑर्डर्स और परफॉर्म सर्विसेज फॉर समवन, कि किस तरह वो मजबूर करते थे कि हमारे जो हुक्म है उनकी तामील करो. तो उन्होंने कहा किस तरह जो पास्ट में जो पॉलिटिशियंस थे, इमरान खान कहते होते थे कि वो ये जो इदारे FIA पुलिस वगैरह हैं उनसे अपने काम करवाया करते थे, डू देयर बिडिंग. और आगे कह रहे हैं इमरान वाज करेक्ट, इमरान ठीक था जब ये सारी बातें करता होता था. व्हेन ही स्टेटेड दैट व्हेनेवर इंडिविजुअल्स फोर्स इंस्टीट्यूशंस टू डू देयर बिडिंग, उन्होंने कहा इमरान खान बिल्कुल ठीक कहता था कि जब इंडिविजुअल्स इस्तेमाल करते हैं फोर्स इंस्टीट्यूशंस के, वो इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करते हैं टू डू देयर बिडिंग, के जी हमारे ये जो भी हमारे काम आते हैं इनकी पैरवी करो. दे नॉट ओनली परसिक्यूटेड ऑपोजिशन थ्रू देयर एजेंसीज, और उसमें उन्होंने कहा इमरान ठीक कहता था कि ये ना सिर्फ क्या करते हैं, परसिक्यूटेड होता है, आप किसी को ओप्रेस करो, विक्टिमाइज़ करो, अब्यूज़ करो. उन्होंने कहा ना सिर्फ माजी में इसको विक्टिमाइज़ किया जाता था इन इदारों के ज़रिए opposition को through these agencies, they also ensured that these law enforcement and investigative agencies did not investigate the people in power. उन्होंने कहा वो इस चीज़ को भी इंश्योर कराते थे, यकीनी बनाते थे कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो तफ्तीश ना करें किन लोगों की, जो लोग पावर में हों. इमरान हैड अ पावरफुल पॉइंट. उन्होंने कहा इमरान खान के पास बड़ी, आप कह लें कि एक बड़ी ठोस दलील थी. ट्रैजिक दैट इट्स लॉस्ट ऑन हिम नाउ. लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब मतलब उसमें जब पावर में आ गए, ये तो सारी बातें वो की जब वो पावर में नहीं थे. वो कहते थे कि जी इदारों को मजबूत होना चाहिए और शख्सी किसी इंफरादी बंदे के पास पावर नहीं होनी चाहिए. लेकिन उन्होंने कहा अब क्या है, तब तक तो ये बातें उसकी ठीक लगती थी, लेकिन अब जब उसके पास पावर है तो अफसोस की बात यह है कि अब ख़ुद वो इन बातों पे अमल नहीं कर रहा है. 3 पावरफुल एंड क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आर टुडे बैटलिंग टू सेव देयर क्रेडिबिलिटी. उनका 3 जो हमारे अहम इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी बका की आप कह रहे हैं जंग लड़ रहे हैं. क्रेडिबिलिटी पे हर्फ आ रहा है. और वो कौन कौन से इदारे हैं? पहले हमारे पास है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, NAB है, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी FIA है, और फिर हमारे पास क्या है, एंटी नार्कोटिक फोर्स ANF है. एट स्टेक क्या होता है? एट रिस्क. उन्होंने कहा इसको ख़तरा लाक है. किस चीज़ का ख़तरा लाक है? इज़ नॉट जस्ट द ट्रस्ट ऑफ दीज 3, के लोगों का एतमाद जो है वो, अब इसमें ख़तरा यह है कि लोगों का एतमाद इन 3 इदारों पे से हट जाएगा, बट ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ. उनका सिर्फ इदारों की वजह से नहीं, ख़तरा तो यह है कि सिस्टम से ही लोगों का एतमाद जो है हट जाएगा. और आगे वो वजूहत बता रहे हैं फहाद हुसैन कि क्यों, और कह रहे हैं हेयर इज़ वाई. अब वो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ये मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ. एक उन्होंने एग्जांपल दिया मिफ्ता इस्माइल की, दूसरी दी राना सनोल्लाह की, फिर शायद खान अब्बासी की. उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल को जो गिरफ्तार रखा गया 6 महीने के लिए, बाद में कोर्ट ने उसे बेल दे दी क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे, कोई ठोस दलील नहीं थी कि उसे जेल में रखा जाए. उन्होंने कहा कि उसके 6 महीने ज़ाया हो गए, उसकी आज़ादी के वाई सवाल पूछाया गया. फिर इसी तरह राना सनोल्लाह की बात कर रहे हैं, 6 महीने जेल में रखा, उसको बेल दे दी क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं था जो उसे जेल में रखा जाता. उसके भी 6 महीने ज़ाया हो गए, उसकी आज़ादी के 6 माह ज़ाया हो गए. फिर सवाल पूछा है वाई. शायद खान अब्बासी को भी वो उसी तरह उन्होंने कहा 6 महीने जेल रखा, कोई सबूत प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस नहीं था. और फिर उसमें उन्होंने क्या कहा है, और उन्होंने कहा कि उसको अभी तक ये किया ही कंटिन्यूज टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज फ्रीडम फॉर नो लॉजिकल रीज़न. उन्होंने कहा अभी तक जो है उसको महरूम रखा गया है क्या आज़ादी से, और अब बगैर किसी ठोस सबूत के. अब ये 3 एग्जांपल देके वो कह रहे हैं व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन दीज 3 केसेस. उन्होंने कहा क्या चीज़ कॉमन है इन 3 केसेस में, दैट शुड कंसर्न ईच एंड एवरी पेट्रियाटिक पाकिस्तान. उन्होंने कहा वो क्या चीज़ें हैं जिस पे कंसर्न होना चाहिए, फ़िक्रमंद होना चाहिए किसे, एवरी पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को किस चीज़ पे जो है वो होना चाहिए, फ़िक्रमंद होना चाहिए. फर्स्ट 3 बातों में से पहली बात कह रहे हैं द लैक ऑफ कॉन्क्रीट एविडेंस पॉइंट्स टू एन अलार्मिंग फैक्ट. उन्होंने कहा कि लैक ऑफ कॉन्क्रीट एविडेंस यानी कि ठोस सबूत का ना होना. तो ये क्या इशारा करता है, किस तरफ? पॉइंट्स टू एन अलार्मिंग फैक्ट, के एक ख़तरनाक फैक्ट की तरफ, हकीकत की तरफ इशारा करता है. वो क्या है? सिटीजन्स आर डिटेन फॉर मंथ्स ऑन एंड देयर इज़ नो रिलीफ फॉर देम इन दिस प्रेजेंट सिस्टम. उन्होंने कहा जो शहरियों को डिटेन किया जाता है
मतलब उसमें जेल में रखा जाता है फॉर मंथ्स, महीनों तक, और उसमें उनको रिलीफ कोई नहीं दिया जाता इस प्रेजेंट सिस्टम में, इवन इफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैव नथिंग ऑन देम दैट कैन स्टैंड अप इन कोर्ट। और उन केसेस में भी जहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं उनके पास कुछ नहीं होता, डेट कैन स्टैंड अप इन कोर्ट, यानी कि वो कोर्ट में पेश किए कर सकें, और डेट कैन स्टैंड अप यानी कि वो इतनी ठोस उसका सबूत नहीं होता जो उस पर उनको कन्विक्शन हो सके। सेकंड, दूसरी बात क्या कही है, द फैक्ट दैट दिस एजेंसीज अरेस्टेड दिस मैन विदाउट वरिंग अबाउट प्रोड्यूसिंग द एविडेंस दैट वुड जस्टिफाई दिस अरेस्ट। उन्होंने कहा दूसरा ये परेशान कुन बात यह है कि वो अरेस्ट कर लेते थे और उन्हें कोई ये नहीं होता था कि हमने इसको कोई एविडेंस भी प्रूव देना है, अगर हम ना दे सके तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती थी। दैट वुड जस्टिफाई दिस अरेस्ट मीन्स द सिस्टम प्रोवाइड्स देम द डिस्क्रेशन टू डिप्राइव सिटीजंस ऑफ देयर लिबर्टी। उन्होंने कहा इस तरह क्या है कि इन इदारों को ये डिस्क्रेशन दे देते हैं, सवाबदीदी इख्तियारात दे देते हैं किसे, कि वो सिटीजन्स को, शहरियों को महरूम करें किस चीज़ से, ऑफ देयर लिबर्टी, उनको शख्सी आज़ादी से महरूम करें, विदाउट दैम वरिंग अबाउट बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का कोई डर नहीं है कि उन्हें उनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई अगर आपके पास नहीं भी सबूत था तो आपने क्यों इन लोगों को डिटेन कर लिया, उठा लिया। तो उन्होंने कहा ये सिस्टम इस तरह बन चुका हुआ है कि उनको किसी चीज़, इन इदारों के लोग हैं उनको किसी किस्म का डर नहीं है कि उन्हें जो है वो अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, Third, they retain enough discretion in their decision-making powers to pick and choose which person to arrest and which not to touch, which reinforces the fact that the system allows them to be very political in their choices. तो इनका तीसरी बात यह है कि इनके पास ये डिस्क्रेशन है, ये इख्तियार है, इनके पास ये फैसला लेने का इख्तियार है और पावर्स हैं कि वो पिक एंड चूज़ करें, उनकी मर्ज़ी होती है, जिसको चाहें वो जेल में डाल दें और जिस मर्ज़ी को वो गिरफ़्तार कर लें, और साथ ये भी कि जो ख़ास तौर पे जो पावर में हैं उसको वो छोड़ दें। तो उस तरह हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम जो है अलाउज देम टू बी वेरी पॉलिटिकल, यानी कि आप पॉलिटिकल एफिलिएशन की बुनियाद पे बजाय इसके कि वो इंसाफ करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि वो अक्रॉस द बोर्ड करें। तो ये इन्होंने ये तीन बातें बताई हैं। और फिर चौथी बात इन्होंने क्या बताई है, फोर्थ, दे फेस नो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, के उनको किसी किस्म का कोई डर नहीं होता इफ दे कैन नॉट प्रूव देयर एलिगेशंस, कि अगर वो अपने इल्ज़ामात साबित ना कर सकें डिस्पाइट डिप्राइविंग अ सिटीजन ऑफ हिज लिबर्टी, कि अगर उन्होंने किसी एक शख्स की जो आज़ादी है उसको सलब भी किया है तो उससे महरूम भी किया है, तो फिर भी उनको कोई डर नहीं होता, विच मीन्स द सिस्टम प्रोवाइड्स देम इम्प्यूनिटी, जिसका ये मतलब है कि सिस्टम क्या उनको प्रोवाइड करता है, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी होता है हमारे पास एग्जाम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, को उनको पता होता है कि भाई हमें पनिशमेंट तो मिलेगी नहीं। अगर देखें इन इदारों को डर हो कि भाई हमसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने एक बंदा पकड़ा, उसको दिया जेल में रखा, अगर आपके पास प्रूफ नहीं था, कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था, तो आपने उसको कैसे रखा है। लेकिन क्या है, उनको किसी किस्म का डर नहीं है। इस तरह लगता है जैसे सिस्टम ने उन्हें क्या है एग्जाम्पशन दी हुई है पनिशमेंट से, कि आप जो मर्जी करें आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इम्प्यूनिटी एट द एक्सपेंस ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स, के उन्होंने कहा है कि बिल्कुल कोई सिटीजन्स के बेसिक राइट्स नहीं है, और इस तरह है कि जैसे उन्हें एग्जाम्पशन दी हुई है। फिफ्थ, इन द इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन्स द लॉ फेवर्स द स्टेट्स। और फिफ्थ में उन्होंने बात की है कि जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आता है स्टेट और सिटीजन्स में, लॉ क्या है वो फेवर करता है स्टेट को। तो इस तरह उन्होंने बताया है कि 5 पॉइंट्स बता के किस तरह जो है वो स्टेट इस्तेमाल कर रही है इदारों को अपने मकासद के लिए, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जिस तरह उन्होंने कहा है कि प्रेशराइज करने के लिए। अलार्म्ड इनफ, अब फिर वो सवाल पूछते हैं क्या इतना ही कुछ है वो, ये सारी बातें पाकिस्तानी और मुहिब वतन अवाम है उनको परेशान करने के लिए काफ़ी हैं। वेट, देयर इज़ मोर, लेकिन सब्र करें, अभी आगे भी और कुछ है। आगे क्या कह रहे हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट्स न्यू दैट दे वर मिसयूजिंग एग्जीक्यूटिव एजेंसीज बट डिड इट एनीवे। उन्हें कहा पुरानी गवर्नमेंट्स को भी पता था कि वो अपनी पावर्स को गलत इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया बिकॉज दिस वॉज एन एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, क्योंकि ये एक एक्सेप्टेबल पार्ट था कि लोग एक्सेप्ट करते थे कि भाई ऐसा तो होना ही है कि अगर जो पावर में आया है उसने अपने जो अपोजिशन के लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना है, तो उन्होंने कहा ऐसा तो होता ही आ रहा था, तो ये एक्सेप्टेबल नॉर्म था। लेकिन अब बात क्या कर रहे हैं, ऑन पेपर पुलिस वॉज मेंट टू सर्व एंड प्रोटेक्ट सिटीजन। उनका पेपर में तो ये है कि जी पुलिस जो है वो शहरियों की हिफाजत करेगी। इन रियलिटी इट वाज अ फोर्स एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट, और हकीकत में क्या था कि ये एक फोर्स थी कि जो गवर्नमेंट के पास थी ऑफ द डे, जो हुकूमत में होता था उसके पास ये पावर होती थी क्या, टू बी यूज्ड एज पर द विशेस ऑफ द गवर्नमेंट, के वो अपनी विशेस के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस पुलिस को इस्तेमाल करे ऑफ द डे अगेंस्ट एनीवन सो डिज़ायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे, कि गवर्नमेंट जिसका दिल करता था, जिसके खिलाफ दिल करता था, तो पुलिस को इस्तेमाल करती थी ऑन पेपर। और इसी तरह वो बात कर रहे हैं कि नैब और FIA क्या था, एंड ANF, नैब, FIA एंड ANF वर सपोज टू कॉम्बैट क्राइम एंड करप्शन, और उनका जो
मेन काम था वो था कि जी क्राइम और करप्शन का खात्मा इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स के इंटरेस्ट में कि उसका करप्शन और क्राइम का खात्मा किया जाए इन रियलिटी, जबकि हकीकत में क्या था, दे कुड बी यूज बाय द गवर्नमेंट। और हकीकत में ये था कि इन इदारों को इस्तेमाल करते थे कौन, हुकूमत वाले ऑफ द डे जिनकी हुकूमत होती थी वो इस्तेमाल करते थे टू हाउंड एंड परसिक्यूट एनी ओपोनेंट, अपने जो मुखालफिन हैं उनसे बदला लेने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल करते थे। दैट नीडेड टू बी हाउंडेड एंड परसिक्यूटेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो ये पुरानी साथ बातें कर रहे हैं और साथ ये क्या कर रहे हैं, वी ऑल प्रिटेंडेड दैट वी लिव्ड अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गाइडेड द गवर्नमेंट, दैट इन टर्न गाइडेड द एग्जीक्यूटिव एजेंसीज टू सर्व वी द पीपल। और उन्होंने कहा हम हमेशा ये प्रिटेंड करते थे कि हम एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह रहे हैं कि जो गाइड करता है गवर्नमेंट को और जो इंटर्न आगे गाइड करता है एग्जीक्यूटिव को कि वो सर्व करे किसे, वी द पीपल, हम लोगों को। इट वाज अ गेम एंड वी ऑल प्लेड इट। उन्होंने कहा ये गेम थी इससे हम सब ने खेला टिल वन मैन केम एंड कॉल्ड एवरीवन आउट। और फिर क्या हुआ, उसके बाद एक शख्स आया, यहाँ पे इमरान खान की बात हो रही है कि इस तरह सारा सिस्टम चली जा रहा था, गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल कर रही थी इदारों को अपने मकासद के लिए। फिर एक शख्स आया और फिर क्या हुआ, उस शख्स ने आके कहा, दिस मैन सेड लेट अस नॉट प्रिटेंड एनी मोर दैट देयर इज़ नो गैप बिटवीन व्हाट वी प्रिटेंड एंड व्हाट रियली हैपन्स, लेट अस पुट अ स्टॉप टू दिस चैरेड। चैरेड हमारे पास क्या होता है, an absurd pretense intended to create a pleasant or a respectable appearance. Let us stop these political parties। और उस शख्स ने आके क्या कहा कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को रोक देना चाहिए, किस चीज़ से, फ्रॉम यूजिंग नैब, कि वो नैब FIA ANF को इस्तेमाल करें और पुलिस को इस्तेमाल करें किन के ख़िलाफ़, अगेंस्ट देयर ओपोनेंट्स। लेट अस रिफॉर्म दीज एजेंसीज, अब हमें क्या है, इस्लाहात लानी चाहिए इन एजेंसीज में, एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, और एक नई आगाज़ करना चाहिए। द मैन डिस्क्राइब दिस न्यू बिगिनिंग एज नया पाकिस्तान। और इस शख्स ने इस नए एक ख्वाब कह लें, एक स्टेटमेंट कह लें, इसको किस चीज़ का नाम दिया, एज नया पाकिस्तान। का नया पाकिस्तान होगा जहाँ पे इदारों को जो है वो मजबूत किया जाएगा और उन्हें प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि वो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। एंड देन ही वेंट अहेड एंड ब्रोक द नेशंस हार्ट। और फिर उसने बाद में क्या किया, इस नेशन का जो है वो दिल तोड़ दिया, क्योंकि एक इस तरह इन्होंने ख्वाब दिखाया। क्योंकि पहले तो हम लोग ये कहते थे सारे कि भाई इस तरह तो होता ही है, लेकिन एक शख्स ने आके कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा, और उसके बाद आके इसने अवाम का क्या है दिल तोड़ दिया। और ही डिडंट मीन टू, उन्होंने कहा वो शायद करना नहीं चाहता था, इट जस्ट हैपेंड, ऐसा हो गया। परहैप्स आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, और परहैप्स आउट ऑफ वेल इंटेंशन नाइविटी। नाइविटी हमारे पास क्या होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट। और इट मैटर्स नॉट, उन्हें कैसे फ़र्क नहीं पड़ता किस वजह से हुआ, कि आप लैक ऑफ एक्सपीरियंस था या क्या वजह भी थी। ही डिड इट विद अ वेंजेंस, और इसने क्या किया, एक इंतकाम की सूरत में ये काम किया। एंड ही डिड सो not by doing anything exceptionally out of the ordinary or evil or villainous, none of this, all he did was that he became like them। उसने कहा ये नहीं हम कह सकते कि भाई उसने ये किस तरह किया, लेकिन क्या कि इसने किया, उसने जो है बिल्कुल वो उन जैसा बन गया। क्योंकि पहले ये बात है, उन्होंने कहा वो करते रहते थे अपनी इनकी स्पीचेस वगैरह में भी कि जी इदारों को इस्तेमाल किया जाता है और इनफरादी लोगों के पास पावर्स हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए, ही बिकेम लाइक देम। एंड सो नैब इज़ गोइंग आफ्टर इमरान ओपोनेंट्स। और अब क्या है, नैब जिस तरह माजी में हुकूमतों में होता रहा है, तो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके ओपोनेंट्स को टारगेट करती है नैब और दूसरे इदारे। और अभी भी क्या हो रहा है, नैब इज़ गोइंग आफ्टर इमरान ओपोनेंट्स, नैब जो है वो जा रही है इमरान के मुखालफिन के ख़िलाफ़। ANF इज़ गोइंग आफ्टर इमरान ओपोनेंट्स, ANF भी इमरान के मुखालफिन के ख़िलाफ़ जा रही है। और FIA भी is going after Imran's opponents. For 2 decades, you rail and rant against the system only to become the system yourself. उनका 20 साल तक आप rail and rant, हमारे पास क्या हो जाता है, to talk loudly and widely, और इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि आप मतलब कि 20 साल तक आप शोर मचाते रहे किसके सिस्टम के अगेंस्ट, और बाद में क्या हुआ, only to become the system yourself, और बाद में भी आप उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए। That sir is how you break 218 million hearts। और आगे उन्होंने कहा इस तरह आपने क्या है, सर इमरान खान को कहते हुए राइटर कह रहे हैं, फ़हाद हुसैन ने कहा है कि सर आपने 218 मिलियन लोगों के जो हैं दिल वो तोड़ दिए हैं। अलार्म्ड इनफ, वेट देयर इज़ मोर। उन्होंने कहा अभी भी अगर आप परेशान नहीं हैं तो वेट के रुकिए, आगे भी और कुछ है। आगे क्या है, आगे बात कर रहे हैं, many people in the PTI government feel there is nothing wrong with the NAB, FIA, ANF police hounding their opponents regardless of the weakness of the evidence। उन्होंने कहा PTI में बहुत ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है कि NAB, FIA, ANF जो है वो जो ओपोनेंट्स हैं उनके पीछे जा रही है, उनको प्रेशराइज कर रही है
बेशक उनके पास कोई एविडेंस ना भी हो तो वो इससे कोई चीज़ बुरा नहीं समझते. एविडेंस, व्हाट एविडेंस, कैसा एविडेंस, दे आस्क. दीज पीपल आर करप्ट एंड लूटर्स एंड इमरान सेड ही विल पुट देम इन जेल. उन्होंने कहा ये तमाम लोग जो हैं, ये इमरान के जो भी साथी हैं वो कहते हैं कि ये करप्ट हैं, लूटर्स हैं, और इमरान खान ने कहा है कि मैंने जेल में डालूंगा, सो हम उसे जेल में डाल रहे हैं. एविडेंस है कि नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? यस, दे जेन्युइनली आस्क दिस. उन्होंने कहा इसमें क्या गलत है? उन्होंने बगैर सबूत के भी जो है वो उसको वो डाल रहे हैं जेल में, तो उसके वो डिफेंड करते हैं, उसके जो इमरान खान के हामी होते हैं, उसके सपोर्टर्स होते हैं कि एविडेंस है कि नहीं है. तो इससे इन्हें कोई गर्ज नहीं है. वो बस कहते हैं कि बस ठीक है हमारे ओपोनेंट्स हैं, इनको हम जेल में डाल रहे हैं, तो उसमें कोई भी उसकी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज़ वर्स दैन कमिटिंग अ रॉन्ग इज़ कमिटिंग अ रॉन्ग एंड नॉट बिलीविंग यू आर कमिटिंग अ रॉन्ग. उन्होंने कहा एक गलत काम करने से भी बुरी चीज़ क्या है कि आप एक बुरा काम करो और फिर बाद में इस बात पे यकीन ना करो कि आप बुरा काम कर रहे हो. हाउ कैन यू रिफॉर्म योर सेल्फ इफ़ यू थिंक देयर इज़ नथिंग टू रिफॉर्म. उन्होंने कहा आप अपने आप में किस तरह इस्लाहात लाओगे जब आप ये सोचो कि कोई किसी किस्म की इस्लाहात लाने की ज़रूरत नहीं है. डियर पेट्रियाटिक सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान. अब राइटर क्या है, मुखातिब है अपने अवाम से. वो कह रहा है कि डियर पेट्रियाटिक सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की मुहिब वतन अवाम से कह रहे हैं, हियर दिस, ये सुनो. वी आर शेकिंग द फंडामेंटल्स ऑफ सिस्टम. ने कहा हम अब बिल्कुल बुनियादें हिला रहे हैं सिस्टम की, बाय आर इग्नोरेंस. हम अपनी जहालत की वजह से अपने सिस्टम की बुनियादें बिल्कुल हिला रहे हैं. किस चीज़ से? हम आर नाइविटी एंड आर मिशनरी ज़ील टू क्लींस एवरीथिंग एक्सेप्ट आवर सेल्स. उन्होंने कहा हम हर चीज़ को क्लींस करने के चक्कर में अपने अलावा बिल्कुल हम इसकी सिस्टम की बुनियादें हिला रहे हैं. दिस सिस्टम इज़ डिग्रेसिंग. ये सिस्टम बिल्कुल पीछे जा रहा है, नीचे जा रहा है. इट इज़ शोइंग ऑफ द ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस दैट एक्ट एज द पिलर्स होल्डिंग अप द सिस्टम. और ये बिल्कुल इदारे हैं उसमें एतमाद लोगों का ख़त्म हो गया है, और ये इदारे वो हैं जो कि क्या करते हैं, सिस्टम के पिलर्स हैं. इफ़ द स्टेट इज़ ब्लीडिंग ट्रस्ट, इट इज़ ब्लीडिंग द रीज़न टू एग्जिस्ट. अलार्म्ड इनफ इफ़ यू आर अ पैट्रियट यू शुड बी. उनका ये तमाम सारी बातें करके उन्होंने कहा है कि अलार्म्ड इनफ कि अभी भी क्या आप को ये चीज़ स्ट्राइक नहीं की कि भाई ये कितना गलत हो रहा है. इफ़ यू आर अ पैट्रियट यू शुड बी. उन्होंने कहा अगर आप पैट्रियट हैं, अगर आप मुहब्बे वतन हैं, तो यकीनन आपको परेशान होना चाहिए ये हालात चल रहे हैं, क्योंकि हमें उम्मीद हो चली थी कि इमरान खान आएगा तो सारा सिस्टम चेंज होगा, जिस तरह पहले होता रहा था कि इन इदारों को इस्तेमाल किया जाता था अपने मुखालफिन को ज़ेर करने के लिए. लेकिन क्या हुआ है कि इमरान खान पहले तो सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ था, लेकिन बाद में जब वो खुद आया तो ख़ुद भी वो इस सिस्टम का हिस्सा बन गया, और उसी तरह ही हालात चल रहे हैं. जो सिटिंग गवर्नमेंट को ये सारे इदारे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके मुखालफिन को है वो बगैर एविडेंस के डिटेन किया जा रहा है, और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही. ये था एडिटोरियल आज का. बाकी इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल जो है HD पे अगर आपने वीडियोस देखनी है तो youtube.com/John News Editorials, वहाँ जाके आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं. बाकी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा PDF का, और फेसबुक का हमारा जो पेज है Q Opinion और ग्रुप Q Opinion है, वहाँ पे भी मैं आपको लिंक इसका दे दूँगा. WPS ऑफिस में ओपन कर लीजिएगा, और आपने कुछ शेयर करना हो वीकडेज़ में तो आप मेरे से कर लीजिएगा. बाकी मेरी कोशिश होगी कि वीकेंड पे जो है कम अज़ कम मैं आप लोगों से एडिटोरियल शेयर करता रहूँ. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. और पाकिस्तान जिंदाबाद.